हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीएसई कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगी कि आप जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे। पेपर आपने दे लिए होंगे। पेपर जो भी है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा भी हुआ वैसे आप छोड़ दीजिए। अब रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्ट के ऊपर आप छोड़ दीजिए, क्या होगा कैसे होगा। अब अगला आप ध्यान दीजिए कि अगले आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए, जो पेपर आपका चल रहा है तो उस पर आप टेंशन लेके क्या करेंगे, कैसे, कितना गलत हुआ, कैसे हुआ। देखिए, होता क्या है, जब टेस्ट आप मारते हैं टेस्ट में अच्छा जाता है स्कोर। लेकिन क्या होता है पेपर में भाई, 2 घंटे का समय। पेपर में कब क्या हो जाए किसी का भरोसा नहीं है। पेपर में अच्छा नहीं हो, 2 घंटे में वही डिसाइड होता है आप सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, कभी हो जाता है। लेकिन कभी मान लीजिए अब गड़बड़ हो गया, उसको हम लेके बैठ नहीं सकते ना। बैठ के आपको क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं हो सकते ना। अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो कुछ भी नहीं कर सकते। आगे आपके पास ढेर सारी वैकेंसी है। अभी आपने जान ही रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो उन्होंने बहुत बड़ी वैकेंसी का घोषणा किया, आप उस चीज को समझते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी जॉब आपकी बम्पर निकाल रही है। तो आप जॉब को, जो हो गया उसको छोड़िए, जब रिजल्ट आएगा उसको हम देखा जाएगा। लेकिन जो आगे वैकेंसी हम उस पर लगते हैं। तो मैं अगली वैकेंसी जो आई है ये आपकी एसएससी जीडी का है। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है बहुत आपकी एकदम समझ लीजिए कि बम्पर भर्ती भर्ती कह सकते हैं या बड़ी कह सकते हैं, ये आपके सामने आई हुई है। अच्छा, इसमें लड़कियों को क्या क्या पद मिलेगा, कौन सा पद लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब, मैं पूरे पद की बात करूंगा। इसमें आपके 3-4 पोस्ट होते हैं, 8 पोस्ट लगभग होते हैं। 8 पोस्ट के बारे में मैं पूरी बात करूंगा। इसमें कहाँ ड्यूटी लगती है, कैसे ड्यूटी लगती है, उसके बारे में, इसकी सैलरी की बात करेंगे। इसमें छुट्टियां कितनी मिलेंगी, छुट्टियां की बात करेंगे कि इसमें आपको छुट्टी कितनी मिलती है। उसके बाद आप इसमें इसमें सैलरी भत्ते आपका जोड़ के कितना मिलेगा। तो सारी चीजें हम इस चीज को आज समझेंगे एसएससी जीडी में। अब एसएससी जीडी का मतलब क्या होता है, एसएससी जीडी का पहले आप फुल फॉर्म समझ लीजिए। एसएससी जीडी का फुल फॉर्म किसी को पता है तो बताइए भाई, कमेंट करिए। अगर देखिए, एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है आपका स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन होता है। क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन और जनरल ड्यूटी, ये आपका फुल फॉर्म होता है। जनरल ड्यूटी मतलब ड्यूटी आपको करना है तो ड्यूटी तो होता है, जनरल ड्यूटी आपका है, ठीक है। अब इसमें देखिए एसएससी जीडी में आपका टोटल प्रश्न कितना होता है, मैं आपको बताऊं कि आपका अगर प्रश्न की बात किया जाए, अगर आपके कुल प्रश्न की बात किया जाए, जो कुल प्रश्न है, कुल प्रश्न की बात किया जाए तो टोटल आपका प्रश्न जो होता है 80 होता है। 80 आपके प्रश्न होते हैं। अगर आपके टाइम की बात किया जाए, क्या अगर समय की बात किया जाए, क्या बात किया जाए भैया, समय की बात किया जाए तो आपका 60 मिनट मिलता है, यानी कि 1 घंटा का क्या होता है, 1 घंटा का समय रहता है। तो इतने में आपको समझना है, 80 क्वेश्चन है और 1 घंटा का समय है। और क्वेश्चन क्या क्या मिलते हैं थोड़ा समय इसके भी बारे में चर्चा कर देता हूं, ताकि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी हो, अच्छे से आप फॉर्म को फिलअप कर पाए। देखिए, अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी आपकी 20 क्वेश्चन आएगा भैया। और अगर मैथ का आप बात करते हैं तो मैथ आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है। रीजनिंग की आप बात करते हैं तो रीजनिंग की आपके 20 क्वेश्चन आने वाला है। और आप जीएस की बात करते हैं तो जीएस आपका 20 क्वेश्चन आने है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, हाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन टोटल आपका ये होगा, 1 घंटा का आपका समय होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए, जो जीडी का क्वेश्चन आया हुआ, जितना भी आया हुआ उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए आसान होगा। बाकी मैं आपको पूरा कोशिश है कि जितने भी जीडी का हो सकता है क्वेश्चन मैं पूरा कर रहा हूँ, आपको पूरा फंसेगा, 100% है। आप पूरी वीडियो आप देखेंगे ध्यान से तो 100% सवाल फंसेगा। चलिए, अब देखिए, देखिए 100% का मतलब ये नहीं कि आपको मेरा ही वीडियो देख लीजिए आपको फंसेगा, ऐसा नहीं है। आप सबकी वीडियो देखते रहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब पेपर है, पेपर में क्या पूछेगा, कब पूछेगा, आदमी संभावित प्रश्न को लेके आता है, संभावित प्रश्न के अनुसार बताता है, जैसे अगले पेपर में आया हुआ वैसे पैटर्न पे आपको समझाता है। तो ये आपका पूरी समझ में आ गई। कुल टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे भैया, 80 क्वेश्चन रहेंगे। समय आपका 1 घंटा रहेगा। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे 20 रहेगा, मैथ का देखेंगे 20 रहेगा, रीजनिंग का 20 रहेगा और जीएस का 20 रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके पोस्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा पोस्ट पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें कितनी कैटेगरी आपको पोस्ट मिलती है, क्या क्या है, पूरे चर्चा करेंगे। देखिए, एसएससी जीडी का भी आया है, इसका फॉर्म आपका कब से फिलअप हो रहा है, 5 आपका क्या होता है, अगस्त नहीं, अगस्त में आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तक हाँ वैकेंसी आएगी। आपको जान ही रहे हैं कि जो एसएससी जीडी की है वो कैलेंडर जारी है, उसी के अनुसार ये वैकेंसी निकलती रहती है ना। अगस्त सितंबर में, ये 5 सितंबर को आपको ये मतलब कि ये नोटिफिकेशन था कि भरना जारी हुआ, लेकिन 5 सितंबर का आपका भराया नहीं जा रहा था, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा था। उसके बाद 6 सितंबर को आपका फॉर्म फिलअप मतलब हो रहा है, अब उसको आप कर सकते हैं जाके, ठीक है। और आपका ये पेपर जो होगा, पेपर कब होगा, पेपर की भी बात चर्चा करेंगे। पेपर आपका 2025 में होगा, 24 में वैकेंसी बढ़ाएगी, 2025 में आपका पेपर होगा। आपको टोटल आपको समय जो मिलेगी, 5 महीने की समय मिलेगी, आप 5 महीने में तैयारी कर सकते हैं। देखिए, एसएससी जीडी की आपकी ये वैकेंसी है, 2024 में अप्लाई इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या क्या पोस्ट रहते हैं, देखिए आया आपका
CAPF आता है, इसमें NIA आता है, फिर SSF आता है। इसमें अभी तमाम तरह की पोस्ट आती हैं। अब देखिए इसमें पोस्ट कितना आपका 39,481 है। क्या भैया? 39,481 आपका क्या है? टोटल पोस्ट है। लगभग 40,000 पोस्ट के बराबर है। 5 आपका सितंबर लिखा है, 5 सितंबर 2024 से आपका फिलअप फॉर्म, और 10:42 पे यानी हो नहीं रहा था, 6 सितंबर से आपका भराना चालू हो गया है। इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे, GD के बारे में। इसमें देखिए तमाम तरह के पोस्ट देते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 5/9/2024 से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। इसकी जो डेट आपकी लास्ट खत्म होगी तो 14/10/2024 की इसी डेट आपकी समाप्त हो जाएगी। उससे पहले आप भर लेंगे, है ना। अगले महीने का समय आपका दिया गया है 10 तारीख तक, यानी 14/10/2024 को यह फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उससे पहले आप भर लेंगे, नहीं तो साइट आपकी जाम हो जाएगी, है ना। पहले ही भर लेंगे तो आप सही रहेगा। इसके बारे में आगे और चर्चा करते हैं। देखिए ये एसएससी की आपकी इसमें क्या क्या पोस्ट होते हैं। पोस्ट आपका थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, है ना। इसमें जो आपका पोस्ट आता है, क्या क्या आता है? सीएसएफ का जो फॉर्म होता है वो आता है। फिर इसमें आपका फॉर्म होता है सीएसएफ का, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अभी मैं सबके बारे में चर्चा करूंगा। आईटीबीपी का होता है, आईटीबीपी क्या होता है? तिब्बत वाला होता है। फिर सीआरपीएफ का होता है, फिर एनसीबी का होता है, फिर एसएसएफ का होता है ना। और उसके बाद असम राइफल, ये असम का उसके बाद होता है। इसमें आपका लगभग 8 पोस्ट देखने को मिलेगा। तरह तरह के आपको ड्यूटी जगह जगह पे लगाई जाएगी। उसके बाद आपका इसमें देखेंगे थोड़ा सा, इसमें देखिए जनरल का जो होता है फीस कितनी है, जनरल का कितना फीस है, एससी का कितना फीस है, उसके बारे में। फीस ज़्यादा नहीं आपकी है, फीस एकदम आपकी नॉर्मल रखी गई है, आप भर सकते हैं। जनरल की जो फीस आपकी रखी गई है 100 रुपये रखी गई है। एससी की जो फीस होती है वो 0 रुपये है, और एसटी की जो सीट है, और मान लियो एसटी की, वो भी आपकी 0 रुपये है। तो ये 0 आपके रुपए के एससी और जनरल की सिर्फ 100 रुपये है, ज़्यादा फॉर्म नहीं है। 100 रुपये वो लेते हैं, 70 रुपये भरवाई लेते हैं, वो आपकी बात है ना। अब इसके देखिए ये जो फॉर्म फिलअप हो रहा था उसमें आपका 5 सितंबर दिया था, 5 सितंबर ना 2024 में फॉर्म फिलअप हो रहा ना, भरना चालू हो। उसके बाद आपकी लास्ट जो डेट होगी, जो लास्ट आपकी जो डेट आपकी लास्ट तक जो भरा जाएगा वो 14/10 और आपका 2024 तक आपका फिलअप होगा। यानी उससे पहले आपको क्या करना है? फिलअप कर देना है। अच्छा, इसमें आपका देखिए जो एग्जाम का डेट दिया है, एग्जाम का आपका डेट 2025 में देखिए, ये देखिए ना एग्जाम डेट अभी तो उसका क्लियर नहीं है। फरवरी में हो सकता है, फरवरी में या जुलाई में करवा ले। जुलाई और फरवरी में ये करवाने का एग्जाम का डेट दिया है, और 2025 में करवा लेगा, है ना। 2025 में करवाएगा, और जनवरी और फरवरी में। इसके आगे आप देखते हैं इसमें क्या क्या है। एज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एज में क्या क्या है? एज में देखिए, एज में छूट मिलती है। जैसे एससी ओबीसी है, ओबीसी को आपको 3 साल मिलती है, एससी वालों को 5 साल मिलती है। तो ये 18 साल मैक्सिमम एज है, 18 से आपका फिलअप करना है। और आपका जो आपका पूरा एज आपका 23 साल रहेगा। अब इसमें ओबीसी होंगे तो 3 साल लगा लेंगे, और एससी होंगे, अगर एससी होंगे तो एससी आपका 5 साल लगा देंगे, है ना। 5 साल आप छूट मिलती है, वो आपका छूट रहेगा, बाकी जनरल को छूट नहीं रहती है। तो 18 से 23 एज वाले भर सकते हैं इस वैकेंसी को। इसमें देखिए आपकी पोस्ट जो है वो बांटी गई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटी गई, उसको आप देख सकते हैं, है ना। ये आपका इसमें अगर सीआरपीएफ में भरेंगे तो कौन सा कितनी पोस्ट है, आपका एसएसबी में कितना पोस्ट है, थोड़ा सा मैं चर्चा ही कर देता हूँ। देखिए क्या क्या है। जैसे बीएसएफ का अगर भरेंगे, अगर आप बीएसएफ का फॉर्म भरते हैं, ये बीएसएफ दिख रहा होगा ढंग से कि नहीं भैया? बीएसएफ, अगर बीएसएफ में देखेंगे तो आपका कितना टोटल है? 15,645 पोस्ट आपका बीएसएफ में है। उसके सीआरपीएफ में आप अगर देखेंगे तो कितना 7,100, हाँ 7,145 पोस्ट है टोटल। अगर सीआरपीएफ में आप देखेंगे, सीआरपीएफ में आपका कितना है टोटल भैया? 11,541 पोस्ट है। सबसे अच्छा, ज़्यादा पोस्ट अच्छा है। इसमें बीएसएफ में भी अच्छा पोस्ट है। उसके बाद आपका एसएसबी में आया, एसएसबी में आपका 8 से 19, कितना 819 पोस्ट है। उसके बाद आपका आईटीबीपी में कितना है? तो आपका 3,017 पोस्ट है। उसके बाद आपका असम राइफल में आपका 1,248 पोस्ट आपका इसमें है। फिर उसके बाद एसएससीएफ में कितना है? 35 पोस्ट है ना। उसके बाद एनसीबी में आपका 22 पोस्ट है। आपको अभी मैं बताऊंगा इस पोस्ट का कितना छुट्टी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कटाव जाएगा, सब मैं पूरी चीज के आपका डिटेल एसएससी जीडी के बारे में बताना चाहता हूँ, है ना। आप इस चीज से सीख जाएंगे और आराम से फॉर्म भर लेंगे तो आपके मन में तरह तरह की आप क्या हो जाएगा, दिमाग में आएगा कि मुझे कौन सी पोस्ट भरनी है और कौन मेरे लिए बनी है। चलिए, अब इसमें आपका ये देखिए कैटेगरी वाइज बांटी गई है, किसके एससी लिए कितना क्या है। ये आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो सरकारी रिजल्ट पे आप जाके देख सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं पोस्ट पे। देखिए ये आपका पहला पोस्ट है। अब यहाँ से आपका पूरा एकदम कंप्लीट है। आप वीडियो को पूरा स्किप ना करेंगे, पूरा देखेंगे, अन्यथा नहीं तो बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आपका क्या है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, क्या होता है,
बीएसएफ। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बॉर्डर पे लगे होते हैं। बॉर्डर पे आप जान ही रहे हैं, जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर होता है, आपका चीन का बॉर्डर होता है, उसी तरह पाकिस्तान का बॉर्डर होता है। बॉर्डर पे लोग लगे रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है इसमें। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में काम इसमें क्या क्या रहता है। भारत के आंतरिक सीमाओं की सुरक्षा करना, आंतरिक जो सीमाएं होते हैं वो सुरक्षा करना इसमें होता है। खासकर पाकिस्तान, जैसे खासकर क्या होता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और उसके साथ मतलब और भी चीन उन देखने को मिलेगा। ये आपका बीएसएफ में मिलेगा। इसके बाद ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी का आपका सीमावर्ती क्षेत्र में आपका ड्यूटी लगेगी। इसके जैसे राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, और आपका क्या है, पश्चिम बंगाल में आपको ड्यूटी देखने को मिलेगा, और असम और गुजरात, यहाँ तक की आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये आपका राज्य है। जैसे छुट्टी आप देखेंगे, अगर छुट्टी देखेंगे 60 से 65 आपका दिन की छुट्टी मिलती है। इसमें 30 दिन का वार्षिक अवकाश और 15 दिन का आपका सामान्य छुट्टी रहेगी। कि सैलरी की बात किया जाए तो इसमें 21,000 आपका 700 स्टार्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद आपका जैसे आप मान लीजिए 69,100 रुपये आपका बेसिक पेंसिल मतलब ग्रेट, और ग्रेट रोड जोड़कर मतलब आपके जहाँ ड्यूटी लगेगी आपको ग्रेट लगाया जाएगा, मतलब कि कितना आपका खर्चा आ रहा है, कितना आपकी ड्यूटी आ रही है, कितनी सब, तो आपका 69,000 के लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, इसका ड्रेस देख लीजिए, थोड़ा ड्रेस के बारे में चर्चा हो जाए तो आपका ड्रेस देखिए, ड्रेस इनका ऐसा होता है, और बॉर्डर पे लगे होते हैं, आपको पूरी जानकारी होगी, है ना। इनके बारे में आप अच्छे से और सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या आता है, इसमें दूसरे नंबर पे आपका क्या है, दूसरे नंबर पे आपका सीआरपीएफ का आपका इसमें देखेंगे, अगर काम देखेंगे, काम इसका क्या क्या होता है भैया, इसमें सरकारी आपका और निजी, जैसे ये सबसे अच्छी पोस्ट होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सी पोस्ट पहले भरना है, कौन सी खराब है, कौन सी अच्छी है। खराब तो नहीं है, लेकिन अच्छे आपको फैमिली के साथ लेने के लिए कौन सी अच्छी है। ठीक है। इसमें सरकारी और निजी, ठीक है, औद्योगिक, आपका हवाई अड्डा, इसमें ड्यूटी आपकी कहाँ कहाँ लगेगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे हवाई अड्डा हुआ वहां आपको ड्यूटी लगेगी, फिर आपका मेट्रो हुआ वहां ड्यूटी लगेगी। जैसे इन लोग की ये अच्छी ड्यूटी काफी होती है। जैसे सिक्योरिटी आपका देखे ना, मेट्रो हुआ, रेलवे हुआ आपका, फिर हवाई अड्डा हुआ जैसे, और आपको मैं बता दूं आपको कहाँ लग सकता है, जैसे गृह मंत्री की जो बंगले हैं, यहाँ सब आपका सिक्योरिटी ये देखने को आपको मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ये सुरक्षा रहते हैं। उसके बाद ड्यूटी आपकी क्या है, मेट्रो स्टेशन है, शहर है, औद्योगिक क्षेत्र है, हवाई अड्डा है, आपका यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और छुट्टियां आपकी वही है, 60 से 65 दिन की आपकी मिलेगी, और सामान्य जो छुट्टियां मिलती है 15 दिन की मिलती है। उसके बाद जो सैलरी होती है इसकी 21,700 होती है, और 69,100 रुपये आपकी ये क्या होती है, आपका जो भत्ते जोड़ के मिलते हैं, बेसिक आपके पे और ग्रेड पे वो भत्ते जोड़ के मिलते हैं, वहां तक आपकी रहेगी। इसमें भी इनकी ड्यूटी की बात करें, ड्यूटी आपकी देखिए, इनकी ऐसी ड्यूटी होती है, ये ड्यूटी आपके समझ ही सकते हैं, ये आपका कहाँ कहाँ लग सकते हैं, ये रेलवे के स्टेशन का हो सकता है। आगे चलें, अगला आपका तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या है भैया, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या है, चलिए अब इसका देख लेंगे। इसका आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये आपका सीआरपीएफ का है। अब सीआरपीएफ में कितनी छुट्टियां हैं, क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। इसके अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका काम क्या है, काम क्या है इसमें भैया, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा करना है। अच्छा, इसमें नक्सलियों विरोधों, जैसे वो आपके क्या होते हैं, नक्सलियां हो ना, जो आप बॉर्डर में घुस जाते हैं या आपके देश में घुस जाते हैं, उनके लिए होता है ना। अभियान, आंतरिक आतंकवादी विरोध और ऑपरेशन, और क्या है इसमें, वीआईपी, वीआईपी सुरक्षा के लिए आप इसमें तैनात रहेंगे। ठीक है। इसका ड्यूटी क्या है, आपका जम्मू कश्मीर में लग सकते हैं, नक्सल वाले क्षेत्र में आप लग सकते हैं। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा के आप लग सकते हैं, और क्या है, संदेशशील क्षेत्र में आप ड्यूटी लगा सकते हैं ना। उसके बाद आपकी छुट्टी वही है, 60 से 65 दिन की आपकी रहती है। 30 दिन की जो आपकी मैक्सिमम आपकी रहती है, वो 15 से 30 दिन की आपकी क्या रहेगी, वो सामान्य छुट्टी देखने को मिलेगा। उसके बाद सैलरी की बात किया जाए, वही आपकी सैलरी 21,700 से आपकी स्टार्ट होगी आपकी, और आपका पेंसिल भत्ता मिला के आपका कितना हो जाएगा, 69,100 रुपये आपकी इसमें भी हो जाएगी। इनकी ड्यूटी आप देख सकते हैं, है ना। ये आपके गांव में अन्यथा और जगह शहरों में आपको ये सुरक्षा देखने को मिलता है। आगे उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखेंगे, चौथा नंबर जो आपका है, इसमें क्या क्या भैया, इसका क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल होता है, एसएसबी का होता है। एसएसबी का आप देखेंगे काम क्या होता है, इसमें भारत और नेपाल, भारत और नेपाल जो पड़ोसी देश हैं उसका आपका सीमा पे लगा सकते हैं, और भारत और भूटान जो होता है उसका सीमे पे लगा सकते हैं, और आपका चीन का है उस पर भी आपको ये आपको सुरक्षा देखने को मिलेंगे। और आपकी ड्यूटी जो होती है नेपाल, भूटान और आपका सीमावर्ती क्षेत्रों में आपको ये ड्यूटी करने को देखने को मिलता है ना। और आप कर सकते हैं अगर ये फॉर्म भरेंगे। इसमें आपकी छुट्टियां जो होती है 60 से 65 दिन की मिलती है। मैक्सिमम जो आपकी अवकाश होगी वो 30 दिन की, आप 30 दिन से लेके 15 दिन की ये सामान्य छुट्टियां होती है, आप ले सकते हैं। सैलरी की बात किया जाए तो 21,000 आपका स्टार्ट होगा, 21,700 से स्टार्ट होगा, 69,100 रुपये बेसिक आपका होगा। ग्रेड पे अगर
देखा जाएगा, सब आपको छूट वूट दे के आपका यहाँ तक हो जाती है ना। आपका देखिए पहले क्या होता है, पहले आपका ट्रेनिंग होती तो कम मिलेगा, जब ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाएगी तो आपका लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी सब स्टार्ट होती है ना। चलिए आगे चले। इनका ड्रेस की बात करें, ड्रेस आपका देखिए, आप ड्रेस देख ही रहे हैं, ड्रेस आपका इनका ये होता है, और भी ड्रेस होता है। आप जगह जगह जब लगेंगे ड्यूटी तो ऐसा नहीं, उनको देखिएगा पुलिस वाली होती है, खाकी वर्दी होती है, एक आपकी थोड़ा ये वाले कलर से होते हैं, तो आपको तमाम तरह के ड्यूटी देखने को मिलेगी आप जब करेंगे। पांचवा आपका क्या है, आईटीबीपी। ये आपका क्या होता है, आईटीबीपी जो होते हैं ना, ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये हो सकते हैं। ये आपका आईटीबीपी, आईटीबीपी बंदा, ये आईटीबीपी का अलग से भी पोस्ट निकलता है, ये आपको देखने को मिलेगा। इनमें आपका क्या क्या काम है, इनमें आपका काम अगर आप देखेंगे, काम इसमें क्या क्या हो सकता है, काम आपको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए काम इसमें क्या होता है, भारत और चीन की सीमा को आपको यहाँ आपको सुरक्षा देखने को मिलेगा। फिर आपका क्या पर्वतीय क्षेत्र में लगाया जा सकता है ना। ग्लेशियर में आपको देखने को मिलेगा, ग्लेशियर मतलब ये आपका जो पहाड़ है, पर्वत है, उस पे आपको ड्यूटी आपको देखने को मिलेगा। इसमें ड्यूटी की जो छुट्टी मतलब ड्यूटी का जो ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकती है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश, सीमावर्ती क्षेत्रों पे आपको ड्यूटी देखने को मिलेगी। उसके बाद इसकी छुट्टियां जो होती है 60 से 65 दिन की मिलती है। मैक्सिमम जो सामान्य छुट्टियां मिलती है 30 से 15 दिन की आपकी छुट्टियां देखने को मिलेगी। अच्छा इसमें आपका क्या होता है ड्यूटी, अच्छा इसमें जो आपका ये सैलरी की बात की जाए, सैलरी आपकी सेम होगी, सैलरी वही आपकी हो जाएगी जितमें सैलरी आपकी दिया गया। सैलरी आपका वही 21,700 से लेके आपका 69,000 आपका 100 रुपये आपका रहेगा, और पेंसिल भत्ते जोड़ के, ठीक है, सेम सैलरी सबकी वही रहती है। इसमें देखिए असम राइफल, असम राइफल में क्या क्या होता है भैया, थोड़ा असम राइफल की बात कर लेते हैं। असम राइफल में आपका थोड़ा राइफल जो होता है, ये असम राइफल क्या होता है, पूर्ववर्ती क्षेत्र में आपको ड्यूटी देखने को मिलेगा, भारत में सीमाओं पर ये आपको निगरानी देखने को मिलेगा ना। फिर उसके बाद क्या है, निगरानी कानून व्यवस्था के लिए आप लग सकते हैं, इसमें कारखाने में लग सकते हैं, आतंकवादी विरोध अभियान में आपको ड्यूटी देखने को मिलते हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद इसमें ड्यूटी आपकी क्या होती है, ड्यूटी आपके पूर्ववर्ती क्षेत्र में लगेगी। असम आप जान ही रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के आसपास है ना, बांग्लादेश के, तो वहाँ लग सकते हैं। राज्य जैसे अगर मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, असम हुआ आपका, अरुणाचल प्रदेश, मैं आपको बता रहा हूँ पूर्ववर्ती क्षेत्र में आपको ये सब ड्यूटी देखने को मिलेगी। छुट्टियां आपकी कितनी होती हैं, इसमें 60 से 65 दिन की छुट्टियां होती है। सामान्य छुट्टियां अगर आप लेना चाहेंगे तो 30 से 15 दिन की आपकी छुट्टी आपको मिलती है। और इसमें भी सैलरी सेम आपकी होती है, 21,700 से आपको स्टार्ट होगी, और आपका अगर पेंसिल भत्ता आप सब जोड़ कर देखेंगे तो आपका 69,100 रुपये होती है ना। आपको ट्रेनिंग के समय आपको यही सैलरी दी जाती है। उसके बाद आप जब ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी ड्यूटी कहाँ लगती है, कैसे जगह लगती है, फिर आपका भत्ता जोड़ के आपको सैलरी आपकी बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इनके ड्रेस की बात की, ड्रेस आप देख ही सकते हैं, ड्रेस आपका इनका ऐसा होता है। उसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे देखेंगे आपका एसएसएफ। एसएसएफ क्या होते हैं, एसएसएफ आपको कहाँ से लगते हैं भैया, एसएसएफ जो होते हैं सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स होते हैं। ये एसएसएफ का जो होते हैं ये फुल फॉर्म होता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सरकारी महत्वपूर्ण भवनों और सचिवालयों की सुरक्षा करना। सचिवालय मतलब आपका कहाँ कहाँ, ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है, ये बहुत अच्छा पोस्ट होता है। ये कहाँ लगते हैं आप जान ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए संसद भवन हुआ वहाँ लगते हैं, या बड़े बड़े किसी गृह मंत्री या किसी का मकान, या आप अच्छे जगह देख सकते हैं उनको, ये खास करके लगे रहते हैं। इनको आप देखते हैं वार फोन बनता है, ये सब बात करने के सब चीज़ मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका ड्यूटी अच्छा होता है। यहाँ आप अगर बात किया जाए कि तो आप परिवार को लेकर रह सकते हैं। इनकी ड्यूटी क्या होती है, दिल्ली, जैसे दिल्ली में आप लग सकते हैं, दिल्ली के जगह अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पे आपको लगाया जा सकता है। जैसे सरकारी भवन पे आप देखेंगे, जैसे बहुत से जहाँ सिक्योरिटी रहते हैं, जैसे लगता है कि इसको हमको सुरक्षा करना है या उनको सुरक्षा में रखना है, तो वहाँ आपकी ड्यूटी लग सकती है। दिल्ली में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। छुट्टियाँ इनकी वही रहेगी, 60 से 65 दिन की रहती है छुट्टियाँ, और 15 दिन की आपकी सामान्य ये रहेगी, 15 दिन की 30 से सामान्य सैलरी रहेगी। इसमें सैलरी की बात किया जाए तो सैलरी आपकी 21,700 रहेगी, 69,100 रुपये आपकी पेंसिल भत्ते और ग्रेड के हिसाब से लगा के आपको मिलेगी। इनका ड्रेस की बात की जाए, ड्रेस आपका ऐसा भी रहता है और एक आर्मी कलर का भी रहता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका 8वां है एनसीबी, देखेंगे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म होता है, एनसीबी भी है। एनसीबी का अगर इसमें काम देखेंगे तो इसमें आपका काम क्या क्या होता है, नक्सलीय दवाएं, जैसे आपका जानते हैं ड्रग्स, ये सब ड्रग्स पे इन लोग जांच करते हैं, देखते रहते हैं। नक्सलियों दवाई पे तस्करियों, अज्ञात और व्यापारियों को रोकने के लिए लगे रहते हैं। जैसे उसमें देखेंगे आप तमाम तरह के, यहाँ देखिए बोरी में ये दवाएं पकड़ी गई हैं, तो आपका जैसे ड्रग्स हुआ, तरह तरह के खराब दवाइयाँ हैं, ये सब के लिए, ये अवैध काम के लिए ये इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ड्यूटी की इनकी बात किया जाए कहाँ पे लगाया जाता है, शहर में, राज्य में और अन्य जगह आपको नक्सलियों और दवाओं के
क्षेत्रों में या अधिक कारखानों के आसपास आपको ऐसे कुछ जगह पे आपको लगाए जा सकते हैं या देखा जा सकते हैं। छुट्टियों की बात किया जाए 60 से 65 दिन की होती है, सामान्य छुट्टियां रहेंगी 30 से 15 दिन की छुट्टियां मिल सकती हैं। उनको ड्यूटी वही आपकी सैलरी की बात किया जाए 21,700 है और 69,100 रुपये पेंसिल भत्ते आपको लगा के मिल सकते हैं। अब इनकी बात किया जाए, ये आपको पूरी ये इतनी पोस्ट थी। अब इनके बात किया जाए कि इसमें अच्छी कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पे ड्यूटी देखने को मिलता है। एक आपकी पोस्ट की अगर बात किया जाए तो आपकी एनसीबी है, एनसीबी अच्छी पोस्ट होती है। इसको आप इसमें देखिए फैमिली के साथ आप रह सकते हैं, ये अच्छी पोस्ट होती है। ये शहर में लगाई जाती है, आप देख लेंगे शहरों में लगाई जाती है और राज्यों में लगाई जाती है और नक्सलियों के लिए लगाई जाती है। जैसे इसमें देखना पड़ता है कि इसमें आपको जो ड्रग्स है और ये सबका सप्लाई ये गंदे काम के लिए रोका जा सके, इनका आपका होता है। उसके बाद आपका एसएसएफ, एसएसएफ का भी अच्छी नौकरी है। एसएसएफ का आपका भवनों पे लगाया जा सकता है, ये भी आपका शहर और सचिवालय के आसपास लगे रहते हैं, तो इनकी भी अच्छी नौकरी होती है। ये भी आपका बहुत अच्छा नौकरी, इसमें भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए दिल्ली में आपको मिल सकता है या अन्य सरकारी भवनों के आसपास आपको देखने को मिलेगा, इसमें फैमिली आप लेके रह सकते हैं, ये अच्छी नौकरी है। उसके बाद और भी बात किया जाए, जैसे आपका असम राइफल, ये तो असम में जंगल में आईटीबीपी, ये भी आपका नहीं रह सकते हैं। इसमें आपका एसएसबी ये भी नहीं है, ये आपका और एक आपका ये वाला, ये आपका सीआरपीएफ, सीआरपीएफ आपका अच्छा सेट अच्छा होता है। ये भी आपका सुरक्षा के क्षेत्र में होता है थोड़ा सा इसमें, लेकिन आपका अच्छा रहता है। इसमें अगर आप हथियार चलाना चाहते हैं तो इसमें आप जा सकते हैं। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ सबसे अच्छी होती है, उद्योग के लिए होती है। इसमें मेट्रो, इसमें देखे होंगे मेट्रो के लिए, जहाज के लिए, प्लेटफॉर्म पे आदि जगह ये सब ड्यूटी करते हैं। सबसे अच्छी ये भी पोस्ट होती है ना, ये आपकी सबसे अच्छी पोस्ट होती है। आपको देखे होंगे मेट्रो पे जाएंगे अक्सर, आप वहाँ देखते रहेंगे, चेकिंग करते रहेंगे। जब आपका कुंभ मेला आता है या बड़े बड़े मेला आते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी यही सब रहते हैं, ये बढ़ जाते हैं, है ना। ये आपको तमाम पोस्ट जीडी के बारे में देखना बता दिया। पूरी जानकारी आपको आज कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट में करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, ठीक है। अब ये आपका सामने आपकी जीडी है, जीडी की वैकेंसी आप देखते हुए इसको आसानी से फिलअप करिए और आराम से आप भरिए इसको और इसी पे आप लग जाइए। 5-6 महीने के समय है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।